अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और यहाँ पर मदीना शरीफ में यानी सऊदी अरब में आज अरबी तारीख यानी चाँद की तारीख 9 हो चुकी है। और हाजी लोग अलग अलग मुल्कों से जो आए हैं वो इस समय अराफात के मैदान में होंगे। आज खुतबा होगा हज का और कल यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला ईद हो जाएगी और नमाज ईद उल अज़हा के बाद फिर कुर्बानी होगी। तो इस माह ज़िलहिज्जा को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि अल्लाह का हुक्म हुआ जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊँट के साथ एक जंगली इलाके की तरफ बियाबान की तरफ रुख कर लिया। और काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद उन्होंने एक रेगिस्तानी एक चटियल इलाके में हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहीं पर छोड़ दिया और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे घर के पास यानी किबला की जगह वहाँ पर इन्हें छोड़ा है ताकि लोग इबादत करें और यहाँ पर पेड़ पौधे फल पैदा कर बागात वगैरह। तो दुआ फरमाई और वहाँ से निकल गए मुल्क शाम की तरफ। अब मुल्क शाम की तरफ क्या निकले, खुदा का हुक्म हुआ। मुल्क शाम यानी मस्जिद अक्सा जहाँ पर है उस इलाके में जब निकले तो दूसरी बीवी भी उनकी वहीं पर थी, हज़रत सायरा, जिससे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर कुछ समय के बाद फिर खुदा का हुक्म हुआ, फिर किबला की तरफ रुख किया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को जहाँ पर छोड़ा वहीं पर पहुँचे। और वहीं पर फिर ये कुर्बानी का वाक़या भी पेश आया। तो काफ़ी लंबा है ये ज़िक्र, इसको ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए कुछ इस तरह से फिर बताना है कि कुर्बानी के मसाइल से संबंधित इस तरह से कुछ मसाइल हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुर्बानी किसके नाम से करें, माँ के नाम से, बाप के नाम से, या जो इंतकाल कर चुके हैं उनके नाम से, या हुजूर के नाम से। तो यही है कि कुर्बानी जिस पर वाजिब है, जो साहिब निसाब है, उसी पर वाजिब है कुर्बानी। और कुछ लोग मरूमीन जो इंतकाल कर चुके हैं उनके नाम से कराते हैं, जबकि मज़हब इस्लाम में ऐसा नहीं है कि जो इंतकाल कर चुके हैं उन पर ना नमाज फ़र्ज़ है, ना रोज़ा, ना हज, खैरात, ज़कात, कुर्बानी, कुछ भी नहीं। यानी मज़हब इस्लाम के जो फ़र्ज़ और वाजिब जो जितने काम हैं वो इंतकाल कर चुके जो मरूमीन हैं उन पर ये सब चीज़ नहीं है। जो मौजूदा हालात में जो ज़िंदा हैं जिन पर वाजिब हैं बस उन्हीं पर वाजिब है, तो बस उन्हीं को ही करना चाहिए। हाँ, अगर मौका हो तो कर सकते हैं, लेकिन पहले जिस पर वाजिब है पहले वो अपने नाम से करे, उसके बाद दूसरा हिस्सा लेकर या दूसरे जानवर में अपने मरूमीन के नाम से भी कर सकता है, वो भी जायज़ है। अच्छा, इसके बाद जो है कुर्बानी कब वाजिब है, तो कुर्बानी बालिग हो जाने पर वाजिब है। बच्चा समझदार हो जाए तब जो है उस पर वाजिब है, ना कि कोई मजनून पागल वगैरह, तो उस पर वाजिब नहीं है। अच्छा, कुर्बानी का जो वक्त है, तो कुर्बानी का वक्त ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के बाद और चाँद की 12 तारीख के दिन यानी कि सूरज डूबने से पहले पहले तक है। अच्छा, इसमें एक ध्यान और रखें, जो कुर्बानी करने वाले जो कसाई लोग हैं ये आनन फानन में अनाप शनाप अपनी कमाई के चक्कर में जो है सही तरीके से
ज़िबा नहीं करते हैं तो उस पर जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि सही मायने में उसके अरकान अदा हो जाएं और सही मायने में मुकम्मल कुर्बानी हो सके। फिर उसका जो है कि कुर्बानी के जानवर की उम्र को लेकर के, तो कुर्बानी के जानवर की उम्र को लेकर के ये है कि बकरी में तो एक ही नाम पड़ता है, एक ही नाम से कुर्बानी होगी। अच्छा, बड़ा जानवर जो है आमतौर पर जो पाले जाते हैं उसमें 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम 3, 4, 2 जितने भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 7 से ऊपर नहीं हो सकते। अच्छा, इन जानवरों की उम्र को लेकर के ये है कि बकरी वगैरह है तो इसमें कम से कम 1 साल होना चाहिए, और इस्लामी तारीख के हिसाब से चाँद की तारीख 1 साल से 1 दिन भी कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा, बड़े जानवर जो आम तौर पर हैं तो उसमें कम से कम 2 साल होना चाहिए, 2 साल से कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक मसला और है कि दतौए को लेकर, कि दतौआ नहीं है जानवर, तो दतौए से इसमें कोई ताल्लुक़ ना है। इसमें 2 साल मुकम्मल होना चाहिए बड़े जानवर में, और उससे अगर ऊपर जाते हैं ऊँट में तो उसकी उम्र कम से कम 5 साल होना चाहिए। और भेड़ और दुम्बे को लेकर के कुछ इस तरह से मसाइल है लोगों के जहन में। कुछ ये है कि बकरा अगर 1 साल से कुछ कम है तो कुर्बानी हो जाएगी, तो ये मसला बकरे के लिए नहीं है बल्कि दुम्बा और मेंढे के लिए है। मेंढा यानी भेड़ का नर, तो इसमें जैसे खाते पीते तंदुरुस्ती के हिसाब से अगर वो देखने में इस तरह से लगे कि 1 साल का है, और दूसरे भेड़ या दुम्बे के 1 साल के बच्चों में छोड़ दिया जाए, उस 6 महीने से ऊपर या 1 साल से कुछ कम का जो बच्चा है दुम्बे या मेंढे का, तो उसको देखने में ये फ़र्क महसूस ना हो कि 1 साल से कम है। अगर सेम वैसे ही मैच कर रहा है तो 1 साल से कम भी अगर दुम्बा और मेंढे का अगर बच्चा है तो उसमें भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ दुम्बा और मेंढे में ही है, ना कि बकरी में, क्योंकि दुम्बा अरब कंट्रियों में ही है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं है। और बकरी के लिए जो है 1 साल से 1 दिन भी अगर कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा, इसमें कुर्बानी करने के बाद जो है खाल का मसला है, तो किसी ने व्हाट्सएप पर कुछ इस तरह से मैसेज छोड़ा है और काफ़ी तेज़ी से उसको वायरल भी हो रहा है वो, कि मार्केट में जो है खालों का दाम बहुत कम हो चुका है, तो उनको खालों को कुर्बानी की दफना दिया जाए और जो पैसे हैं उसकी रकम मदरसों को दे दी जाए। तो इस तरह से ये मैसेज गलत है, क्योंकि कोई भी मज़हब इस्लाम में ऐसा काम नहीं है कि किसी भी चीज़ को ज़ाया या ख़राब किया जाए। मान लीजिए किसी के पास अगर पैसा है तो उसका मालिक वो खुद है, चाहे तो वो खुद इस्तेमाल करे उस पैसे को या किसी दूसरे को दे, लेकिन अगर जला दे तो गुनाह है। इसी तरह से दूसरा मसला है, मिसाल के तौर पर कि किसी के पास सोना या चांदी है, वो या तो खुद इस्तेमाल करे या चाहे तो उसका कुछ हिस्सा किसी दूसरे को भी दे सकता है, लेकिन उसी हिस्से में से अगर सोने का कुछ टुकड़ा दरिया में फेंक दे तो वो उसके लिए गुनाह है। तो इसीलिए मार्केट में जो रेट है उसी के हिसाब से ही बेचें, या तो खुद इस्तेमाल कर लें। पहले के लोग खाल को ढोल में या किसी और काम में लेकर सुखा के उसके चमड़े को इस्तेमाल कर लेते हैं, या खुद इस्तेमाल कर लें या फिर किसी मदरसे में दे दें। अच्छा, ये तो हो गया दफनाने का मामला। उसके बाद उसकी रकम जो है मदरसे को दे दी जाए। तो ये दफनाया वो तो गुनाह है, लेकिन उसका दंड जो है ना, जो उसकी रकम मदरसे को दी जाएगी, ये क्यों दी जाएगी मदरसे को? दंड क्यों भरेगा वो? क्योंकि एक गुनाह तो वो पहले ही ले चुका है जो दफना दिया, दूसरा उसकी रकम भी अदा करें। तो ये मैसेज इस तरह से गलत है। जो माहौल जो मार्केट में इस समय रेट है खालों का, उसी के हिसाब से ही बेचें। और इसमें बड़े जानवर में आमतौर पर जानवर पाले जाने वाले जो हैं उसमें 7 हिस्से कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा,
या उससे कम। 7 से ज़्यादा नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं 6, 5, 4, 3 इस तरह से, लेकिन 7 से ज़्यादा हिस्से नहीं कर सकते। ऊँट में भी 7 हिस्से कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर उससे कम। बकरी, मेंढा या दुम्बा में एक एक है। और अच्छा, इसको गोश्त के तकसीम यानी हिस्से करने का जो मसला है वो ये है कि 3 हिस्से अगर कर लिए जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। मुस्तहब है यानी फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है। मुस्तहब यानी कि निफिल, अगर कर लोगे तो सवाब है और नहीं करा तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें जिसने भी अगर कुर्बानी करवाया तो उस गोश्त का मालिक वो खुद हुआ। अब वो चाहे तो अपने पास पूरा गोश्त रख सकता है, वो चाहे तो पूरा तकसीम कर दे। और बेहतर यही है कि 3 हिस्से कर ले। उसमें पहला हिस्सा गरीब मिस्कीनों के लिए, दूसरा हिस्सा मेहमान और अवाम जो मोहल्ले पड़ोस के हैं, और तीसरा जो है अपने पास रख सकते हैं। ये 3 हिस्से कर लें, ये बेहतर है, मुनासिब है। लेकिन फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है कि 3 हिस्से करना ही करना है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ मिस्कीन गरीब लोग भी ऐसे कुर्बानी करवाते हैं, तो उनके लिए मुस्तहब है ये, यानी निफिल। अगर करवाते हैं गरीब लोग तो सवाब है, और नहीं करवाएंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है उनके। और जो साहिब निसाब हैं तो उनके लिए बस यही दुआ है अल्लाह से कि जो भी मोमिन मुसलमान भाई बहन हैं, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कुर्बानी करने की। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है हमारे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जारी रखा, तो ये कायम रहे और इससे बरकत फैज़ हासिल होता रहे तमाम उम्मत रसूल को। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा दूसरा रमज़ान है यहाँ पर मदीना शरीफ में, और आज ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ है। कल भी हमारा रोज़ा था 8 तारीख़ का, आज 9 है, 2 रोज़े हो जाएंगे मुकम्मल। और कल इंशाअल्लाह ताला ईद उल अज़हा की जो नमाज़ है मस्जिद नबवी में अदा करेंगे, और उम्मत रसूल के लिए भी दुआ करेंगे। और जितने भी हाजी लोग अलग अलग मुल्कों से जो यहाँ पर सऊदी अरब में मक्का में आए हैं, मदीना शरीफ मक्का में, उनके अल्लाह से दुआ है कि उनके हज के सारे अरकानों को आसान करके और अल्लाह पाक अपनी बारगाह में उनके हज को कबूल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।